हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन की महत्वपूर्ण अभिक्रिया करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम शिमट अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया करने वाले हैं, जो कि देखिए हमारे इस चैप्टर की मोस्ट ये 4 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। अगर आपने ये कर लिए ना तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए हर साल पूछी जाती है। और देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से कम 5 से 6 सेट में ये अभिक्रिया पूछी गई हैं। तो देखिए पहली है शिमट अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे शिमट अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं शिमट अभिक्रिया क्या है, कि वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, इसे शिमट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो किसकी उपस्थिति में, तो ये जो अभिक्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए इसमें लिखा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे CH3COOH। क्या लेंगे फ्रेंड्स, CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए एक बात और, आपको बोर्ड एग्जाम में नाम जरूर मेंशन करना है, जितने भी रासायनिक समीकरण है उनका, एसिटिक अम्ल, क्योंकि आपसे डायरेक्टली बोल दिया जाता है शिमट अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जब आपसे रासायनिक समीकरण पूछेगा तो आपको नाम नीचे जरूर मेंशन करने हैं। अब देखिए किसके साथ क्रिया करानी है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। और हम जानते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, N3H। ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। अब देखिए एसिटिक अम्ल की क्या कराना है हमें, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करानी है। तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, तो देखिए यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा CH3N, हमने यहाँ से एक N लिया है H2। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हुआ प्राथमिक एमीन, जिसको हम मैथिलेनिमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिलेनिमीन, मैथिल एमीन भी बोल देते हैं और मैथेनिमीन भी बोल देते हैं, मैथिल एमीन। तो ये क्या, मैथिल एमीन बनकर तैयार हुआ। अब देखिए हमने यहाँ से CH3 ले लिया और यहाँ से एक N ले लिया और ये है H2। अब यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर नाइट्रोजन बचती है 2, यानी कि N2 कितनी बचती है, 2। तो यहाँ पर बची नाइट्रोजन गैस और क्या बचता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर COO यानी कि CO2, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो देखिए शिमट अभिक्रिया में क्या था, कि वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे शिमट अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपको शिमट अभिक्रिया में ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होगा प्राथमिक एमीन। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई, तो हमारा मैथिल एमीन प्राप्त हुआ और हमारी नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको शिमट अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अगली अभिक्रिया है हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। देखिए फ्रेंड्स 2 मार्क्स तो इस अभिक्रिया से बिल्कुल पक्के हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से। तो देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहलिक के साथ तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक, क्या एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन का को अल्कोहलिक के साथ तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, उसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, अगर आ जाए CN तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइनाइड। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम साइनाइड। लेकिन अगर आ जाए NC तो उसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, आइसोसाइनाइड। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक को अल्कोहल के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे C2H5NH2, यानी हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलिफेटिक। तो देखिए एलिफेटिक एमीन लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये हो गया एथिल एमीन।
उसके बाद क्या करना है हमें, अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो हम यहाँ पर लेंगे KOH। और क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 के साथ क्या करानी है, क्रिया करानी है, यानी कि गर्म करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, यानी कि, और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, आपको इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, तो यह है एथिल एमीन, एथिल एमीन, और ये हमारा अल्कोहल है, और ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म। क्या है ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए जब एथिल एमीन की और KOH की और CHCl3 को मिलाकर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा C2H5NC, जिसको हम बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 3, तो हम क्या करेंगे, हम K के साथ Cl को ले जाएंगे, तो हो जाएगा KCl। उसके बाद क्या बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद देखिए हमारा जल भी बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि H2O। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये समीकरण हमें कुछ संतुलित नहीं दिखाई दे रही, यानी कि C2H5N और C ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन, ये आ गया। चलो उसके बाद KH बचा है, ये वाला H बचा है और ये बचा है, तो क्या करना है हमें यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर क्लोरीन के पास 3 है तो हमें पोटेशियम के पास भी 3 से गुणा करनी होगी, तो क्या हो जाएगा ये 3K3Cl, तो 3K3Cl। अब देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन 3, तो इसमें देखिए कितने कार्बन थे, यहाँ पर 2 कार्बन है हमारे, और 1 कार्बन ये मान लीजिए 3 कार्बन हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे 3 कार्बन हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन के बाद 5, 5 2 7 और 7 और 3 10 और 1 11, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 5 2 7, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देंगे, और ऑक्सीजन भी 3 है, तो अब हमारी समीकरण संतुलित है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कार्बेनैमिन अभिक्रिया का। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहल के साथ तथा KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बेनैमिन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई बार होता है कन्फ्यूजन हो जाती है। तो CN होता है यानी कि साइनाइड, और NCI तो होगा आइसोसाइनाइड। चलिए अब अगली अभिक्रिया को देखते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमसे डायरेक्टली 2 से 3 मार्क्स की पूछ ली जाती है। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। फिर से देखते हैं, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एमाइड लेना है, तो हम यहाँ पर लेंगे एसिटेमाइड, यानी कि C2H5CONH2। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एसिटेमाइड, एसिटेमाइड की क्रिया किसके साथ करानी है, ब्रोमीन के साथ और प्रबल क्षार के साथ, यानी कि ब्रोमीन यानी कि Br2 और प्रबल क्षार यानी कि KOH के साथ कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा C2H5NH2, यानी कि हमारा यहाँ पर एमीन बनकर आ जाएगा C2H5NH2। ठीक है, C2H5NH2 हमने ये ले लिया। अब देखिए बात आई Br की, तो यहाँ पर देखिए K क्या चले जाएगा, K चला जाएगा हमारा Br के साथ, तो हो जाएगा KBr। उसके बाद क्या बनकर तैयार होगा, उसके बाद बनकर तैयार हो जाएगा K2CO3 और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो हमारी समीकरण है वो संतुलित नहीं दिखाई दे रही है, तो संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन कितने थे 2 और कैल्शियम कितने, पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर पोटेशियम कितने 2 और 1 3, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 4 से गुणा करनी होगी। तो देखिए हो जाएगा 4KOH।
तो देखिए ये क्या है, ये हमारा एथिलएमीन, क्या है ये है बनकर जो तैयार हुआ है एथिलएमीन, एथिलएमीन बनकर तैयार हुआ है। और देखिए ये KBr है, उसके बाद देखिए K2CO3 और H2 है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे भी 4 K बनाने हैं, तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए Br कितने थे, 2 थे, तो 2 ये आ गए, और K कितने थे, 2 थे, वो ये आ गए। और देखिए यहाँ पर 2 K बचते हैं, तो K2CO3। तो फ्रेंड्स अब हमारी समीकरण संतुलित है। फिर से एक बार ही चेक कर लेते हैं, कार्बन कितनी है, 3 कार्बन, और इसमें कार्बन 2 और एक 3, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो देखिए 7 और 7 8 9, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें 11 बनाने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारी समीकरण बिल्कुल संतुलित है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 5, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये रहे ऑक्सीजन और 3 ये रहे, यानी कि 5 ऑक्सीजन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारी समीकरण बिल्कुल संतुलित है। तो ये थी हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ग्रेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया, जो कि देखिए 2025 में हर पेपर सेट में पूछी गई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं होगा केमिस्ट्री का जिसमें ग्रेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया से क्वेश्चन न पूछा गया। और देखिए ये डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए ग्रेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, तो थैलिमाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमीन का निर्माण ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण कहलाता है। फिर से देखते हैं थैलिमाइड की क्रिया, क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन का निर्माण ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण कहलाता है। तो देखते हैं थैलिमाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्षारीय माध्यम में कराएंगे। तो थैलिमाइड क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लिया ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी अभिक्रिया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल हमसे पूछता है। तो देखिए थैलिमाइड का सूत्र क्या होता है, ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी बेंजीन रिंग। उसके बाद बेंजीन रिंग ये ऑर्थो और मेटा पोजिशन में किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये किससे जुड़े हुए हैं, N से जुड़ी हुई है। और देखिए N किससे जुड़ा हुआ है, H के साथ जुड़ा हुआ है। और ये डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा थैलेमाइड, क्या है फ्रेंड्स, थैलेमाइड। अब बोला गया है थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में किसके माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर KOH के साथ क्रिया करा देंगे, और H2 हम क्या कर देंगे, यहाँ पर निकाल देंगे, यानी कि एक H ये और एक H ये, 2 H बच गए, और ये O ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ ये H हट के सिर्फ यहाँ पर K आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम पोटेशियम थैलेमाइड, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पोटेशियम थैलेमाइड। तो देखिए बना दी हमने बेंजीन, इस पर ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, और ये भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड O, उसके बाद K, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये हमारा पोटेशियम थैलेमाइड है, क्या है ये हमारा पोटेशियम थैलेमाइड। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड से इसकी क्रिया करा देंगे। तो एल्किल हैलाइड यानी कि RX के साथ क्रिया करा देंगे, यानी कि हमें फिर इसमें से क्या घटाना होगा, KX। तो देखिए यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ हमारा बनकर आ जाएगा, ये देखिए ये होगी बेंजीन रिंग C ये N, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R, और डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बनकर आया, ये बनकर आया है N एल्किल थैलेमाइड। क्या बनकर आया फ्रेंड्स, N एल्किल थैलेमाइड। और R क्या है, यहाँ पर R है हमारा एल्किल, क्या है, R एल्किल है। और देखिए N एल्किल थैलेमाइड। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी जल के साथ क्रिया करानी है। किसके साथ क्रिया कराएंगे, जल के साथ, यानी कि 2H2 के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ बनकर आ जाएगा हमारा थैलिक अम्ल, बेंजीन रिंग ये ऐसी कैसी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन,
और देखिए ये C के साथ OH और ये C के साथ OH और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यानी कि देखिए हमारा यहाँ से क्या घट गया है, यहाँ पे हमारा N और R चले गए हैं, तो ये क्या हुआ, ये होगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ थैलिक अम्ल। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा 1RNH2, क्या बनकर तैयार हो जाएगा RNH2, जिसको हम 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ग्रेबल थैलेमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखिए कि थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में, किसके माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम क्या था, KH था। पहले थैलेमाइड का सूत्र देख लीजिए, बेंजीन रिंग, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन के साथ, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमने KH के साथ क्रिया कराई, तो यहाँ पर हमें H2O माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर H की जगह आ गया K, तो प्राप्त हुआ पोटेशियम थैलेमाइड। उसके बाद हमने एल्किल हैलाइड से इसकी क्रिया करा दी, यानी कि RX से क्रिया कराई है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर KX को हटा दिया, तो यहाँ क्या बनकर तैयार हुआ, यहाँ बनकर तैयार हुआ हमारा, देखिए बेंजीन रिंग, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और ये इसके साथ N×R और डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे हम N एल्किल थैलेमाइड। अब इसकी क्रिया हम क्या कराएंगे, 2H2 के साथ कराएंगे, तो क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा थैलिक अम्ल, बेंजीन C OH डबल बॉन्ड O, और क्या बनकर तैयार हुआ RNH2, जिसको हम प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं, यानी कि 1 डिग्री एमीन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्या किया है, देखिए अगर आपको ग्रेबल थैलेमाइड अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने ये 4 महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताई हैं। पहली थी शीमट अभिक्रिया, दूसरी कार्बिल अभिक्रिया, तीसरी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और चौथी थी हमारी ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चारों अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।